क्या आपको पता है कि साल में एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन स्वर्ग की सिंहासन को छोड़ करके देवता भी इस मृत्यु लोक में आते हैं। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु भी अपनी वैकुंठ को छोड़कर लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक में आते हैं। रघुनाथ रघुवंश मणि भगवान श्री राम सीता जी के साथ आते हैं। समस्त प्रकार के जितने भी देवी देवता हैं सब इस धरा पर एक दिन जरूर आते हैं। साल में एक दिन ऐसा प्राप्त होता है जिसमें इस मृत्यु लोक का भी दिव्य दर्शन देवता करते हैं और देवता का दर्शन समस्त प्रजा को होता है। कौन सा दिन है? किस दिन देवता और मनुष्य दोनों का मिलन होता है? किस जगह पर होता है? शास्त्र में प्रमाण है, अनेकानेक प्रमाण है शास्त्रों में। और जो भी व्यक्ति इस भावना से उस स्थान पर पहुंचता है वहां पर निश्चित भगवान किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे रामचरितमानस में कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी न तैसी। आप जिस भावना से भी वहां पहुंचेंगे निश्चित है आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जी, हम बात करने वाले हैं देव दीपावली की। जो दीपावली देवता स्वयं मनाने के लिए आते हैं, परंतु किस स्थान पर आते हैं यह विचार करिए। बहुत प्रकार से प्रमाण हैं और कथाएं भी हैं जहां पर देवताओं का ऐसा संगम हुआ है। समस्त ब्रह्मांड में कहा जाता है एक ऐसा शहर है या ऐसी भूमि है जिस भूमि पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। वह भूमि है काशी। काशी एक परम पावन भूमि है। उसको तपोभूमि भी कहा जाता है, महाशमशान भी कहा जा सकता है और आनंद वन भी कहा जाता है। कई नाम इस शहर के हैं और इस समय प्रचलित में जो नाम चल रहा है वह वाराणसी है, बनारस है। पर आदि अनादि काल से जो नाम है वह आनंद वन है। जैसे वृंदावन है उसी प्रकार से आनंद वन है। उसके बाद बनारस हुआ, बनारस के बाद वाराणसी, इसके बाद धीरे धीरे करके अपने अपने उसमें भाव में लोगों ने शहर का नामकरण किया। तो शास्त्र विदित है कि शहर में आने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। क्यों रहते हैं? हरिद्वार भी जा सकते हैं, ऋषिकेश भी जा सकते हैं, वृंदावन भी जा सकते हैं, अन्य इतने तीर्थ हैं, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। पर बनारस ही क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं ना विश्वेश्वर समम लिंगम, ना काशी सदृशम पुरी, ना मणिकर्णिका समर तीर्था, ना ब्रह्मांड गोलके। ना तो विश्वनाथ जैसा शिवलिंग इस संसार में दूसरा कोई शिवलिंग है, ना काशी सदृशम पुरी। जैसे कहा जाता है कि 7 पुरी मोक्ष की कही गई है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सत्यता, मोक्षदायिका। 7 पुरी मोक्ष की कही गई हैं, पर इन 7 में सबसे विशेष कौन सी है? वाराणसी अर्थात काशी। क्यों? मरणाध मुक्ति, यहां मरने पर मुक्ति प्रदान हो जाती है। महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यहां तो निरंतर भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ, समस्त संसार में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है काशी दर्शन की। और आदि अनादि काल से भी देखा जाए कि जब भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ माता पार्वती को लेकर के और इस धाम पर पधारे, उसके बाद प्रत्येक देवता भगवान गौरी शंकर का दर्शन करने के लिए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए यहां पर आए और आने के बाद अपना एक प्रतिबिंब इसी भूमि पर छोड़ करके चले गए। शास्त्र विदित है काशी में 12 ज्योतिर्लिंग के स्थान हैं, संपूर्ण बामन शक्ति पीठ का स्थान है और 8 भैरव यहां पर हैं, 9 देवी का स्थान यहां पर है। प्रत्येक स्थान पर जो शक्ति है वह शक्ति एक दिन के लिए इस धरा पर
पुनः जागृत होती है और आती है। वह दिन है देव दीपावली। जी हाँ, हम उस परम पावन और दिव्य पर्व की बात कर रहे हैं जिस पर्व पर समस्त जितनी भी शक्तियां हैं सब जागृत हो जाती है और प्रत्येक शक्ति वरदान देने के लिए सजग रहती है। जो साधक हैं, जो संत हैं, जो गुणी हैं, जो ध्यानी हैं, जो योगी है, जिस प्रकार से भी आराधना करते हैं उन सभी के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। आप संसार में किसी भी स्थान पर हो, किसी भी शहर में हो, देव दीपावली पर भगवत धाम काशी में अगर आप आ रहे हैं तो यह आपका सौभाग्य है। भगवान ने आपको आमंत्रित किया है, भगवान ने ही आपको बुलाया है। यह पर्व 2025 में कब प्राप्त हो रहा है? शास्त्र विदित है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है और देव दीपावली इस वर्ष विशेष करके 5 तारीख को दिन बुधवार को प्राप्त हो रही है। इस दिन विशेष रूप से मां गंगा का दिव्य श्रृंगार होता है देव दीपावली पर, क्योंकि कहा जाता है जिस प्रकार कुंभ में सब देवता आते हैं उसी प्रकार देव दीपावली पर समस्त देवता, समस्त मनुष्य, समस्त ऋषि, गंधर्व, नाग, किन्नर, पिशाच सब शक्तियां जागृत होकर के परम पावन काशी के गंगा तट दशमेश घाट पर पहुंचती हैं। और वैसे तो कहा जाए काशी के 84 घाट अपने आप में एक रहस्य है। जिस घाट का भी आप अगर रहस्य खोलने के बारे में विचार करेंगे तो आप खोल नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे अगूढ़ रहस्य काशी के कण कण में विद्यमान है, क्योंकि यह भूमि मृत्यु लोक से परे है। इस परम पावन भूमि को पूरब से और दक्षिण से अगर गंगा ने परिक्रमा की है तो उत्तर में वरुणा ने परिक्रमा की है और नदियों के मध्य में एक टापू है, उसी टापू का नाम है काशी। और कहते हैं 80 से वरुणा के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसी को वाराणसी कहते हैं। शिव पुराण के अनुसार काशी में गौरी खंड, विश्वेश्वर खंड, ये 2 खंड बहुत विशेष हैं, क्योंकि इन दोनों खंड में भगवान भोलेनाथ एक जगह गौरी के साथ मिलते हैं, एक जगह आत्म विश्वेश्वर के रूप में मिलते हैं। मणिकर्णिका जैसा महाशमशान जहां पर दिन रात चिताएं जलती रहती हैं और भगवान प्रत्येक उस पार्थिव शरीर को तारक मंत्र देते हैं। आज भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है उसके कान टेढ़े हो जाते हैं। क्यों? भगवान शंकर तारक मंत्र देते हैं जो मुक्ति प्राप्त कराता है। तो इस देव दीपावली पर 5 तारीख को दिन बुधवार को जरूर काशी में आप मनाएं। और अगर नहीं आ पा रहे हैं काशी, आप जिस स्थान पर हैं, जिस गांव में है, जिस शहर में है, उस शहर में अपने गांव के मंदिर में जरूर जाकर के दिया जलाना। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष होगा, आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानी होगी, आपके नगर में किसी भी प्रकार की आपदा आ रही है, उस सभी से निकलने का, बचने का ये उपाय है। और आपकी नगर देवी स्वयं जागृत होगी उस दिन, निश्चित आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। जितनी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें, पर करना सुनिश्चित है। गांव का, नगर का, क्षेत्र का कोई भी मंदिर ऐसा ना हो जहां पर दिया ना जला हो। ये जिम्मेदारी आपकी है। आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी किसी भी देवालय में जाएं, वहां पर एक दिया अपने परिवार के नाम का भगवान के दरवाजे पर रखें कि हे प्रभु हमारे घर भी उजाला करना। वो भगवान की अगर थोड़ी सी नजर अगर पड़ गई उस दिन के बाद